सभी दर्शकों को मेरा यानी मनीष की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया में। बिल्कुल जी। और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारी पर्सनैलिटी ब्रिगेड तुलनारायण साहब से। थैंक यू जी। नमस्कार सभी दर्शकगण जो हमारे हैं। तो सर, जैसा हम हर बार अपने दर्शकों के लिए एक मुद्दा लेके आते हैं और जी इस जी बार जी। भी हम एक मुद्दा लेके आए हैं और बिल्कुल आज का जीवंत मुद्दा है और बहुत ही बिल्कुल। मतलब मेरे को कई बार इस मुद्दे को जब मैं शेयर करता हूँ तो हम्म, अपने अंदर से भी थोड़ा सा हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या कहते हैं, मुद्दे की तरफ आए। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि अभी हमने देखा है कि अभी एक बड़ी कायराना हरकत पड़ोसी देश से की गई है और पहलगाम में एक अटैक हुआ है जिसमें कि 27 लोग आई थिंक जान उन्होंने गंवाई है। जान गंवाई है। तो बिल्कुल उसकी वजह से आपने देखा होगा हर आदमी की प्रतिक्रिया है और पूरा का पूरा देश गुस्से में है और अपने अपने तरीके से हर आदमी अपना रोष प्रकट कर रहा है। तो पूरा सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है। इवन जब भी न्यूज खोलेंगे हम तब उसी में लोगों के अपने अपने व्यूज आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि इस पे। ऐसा है मनीष जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी और भावुक होना एक नेचुरल सी बात है। देखिए, आदमी की जान की कीमत होती है, जान से बड़ी कोई कीमत नहीं है, जी है ना। जी लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि मतलब इतने सारे लोग बोल रहे हैं और हर एक अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर थोड़ा उसमें मतलब अगर आप पेशेंस लगाएं या जी थोड़ा अपना विवेक लगाएं, जी मतलब कई लोग कुछ भी बोलना चालू कर देते जी हैं, जी वो जी सही नहीं है। जी देखिए, मेरी पहली राय तो है जो अपनी अपनी पोजीशन में वहां बैठे हैं, जो इसको मैनेज कर जी रहे हैं, जी प्लीज हैव फेथ इन देम। जी उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और जी क्या कर रहे हैं। जी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फुटबॉल का मैच बाहर से खेलना आसान होता है, लेकिन जो खिलाड़ी अंदर खेल रहा है बिल्कुल सर। उसको पता है कि जी क्या दिक्कत है। जी तो हैव फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हैव फेथ इन द गवर्नमेंट, जी हैव फेथ इन द सिक्योरिटी एजेंसीज, वट एवर दे आर। पीपल विल डू द नीडफुल जी सर। और वो आपको निराश नहीं करेंगे। जी सर। हाँ, ये हो गया, एक बहुत बड़ी दुखद बात है जी कि ऐसा बिल्कुल दुखद मुद्दा हो बात है। गया। जी लेकिन मतलब हर आदमी कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कभी उस महकमे में काम कर चुके हैं। हाँ जी ठीक है, आपको कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, जरूर मानता हूँ, जी लेकिन यू मे नॉट बी अपडेटेड कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा जी है। जी 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 मानिए कोई किसी महकमे में 8-10 साल जी पहले था, ही नोज जनरली कि हाँ भी क्या। जी लेकिन चेंजेस भी तो होते रहते हैं, जी अपडेशन होती रहती है, जी स्किल लेवल चेंज होता है, जी टेक्नोलॉजी बदली जी होती है, जी तमाम बिल्कुल चीजें सर। होती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर एक का इस तरीके से एक प्रतिक्रिया देना, और कहीं तो कहीं मतलब किसी की 10 साल की भी नौकरी है, वो कह रहा है वी मस्ट वेज अ वॉर अगेंस्ट जी जी हाँ, इवन हाँ, पाकिस्तान। मैंने भी कई वीडियोस ऐसे देखे हैं। हाँ हाँ भाई, जी आप एक वॉर का मतलब अनुमान लगाइए कि क्या नुकसान हो सकता है, कितना खर्चा हो जी सकता है, जी उसके रेपरकशन क्या हो सकते हैं। जी बाकी कहना आसान है कि एक बार खत्म कर दो, जी लेकिन उसके क्या रेपरकशन होते हैं। देखिए, किसी भी सरकार जो एक जिम्मेवार सरकार है, उसको सब चीजें देख के एक डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। वो कोई जोश में काम नहीं कर जी सकते हैं। कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना हाँ, चाहिए। होश नहीं खोना चाहिए, जी तो जी उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। जी तो प्लीज हैव फेथ, आज लड़ाई लग गई और सालों साल चलती रही तो कितना नुकसान होगा, बिल्कुल कितनी सर। इकोनॉमी, बिल्कुल। कितनी तबाही, कितनी जान मार। जी अभी देखिए, दुनिया भर में ये चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही है सर। ठीक है कि इवन नहीं। कई वॉर्स तो देखिए हाँ, अभी भी अब 2-3 साल से चल रही यूक्रेन है। रशिया, जी है ना, इसराइल हमास। जी अच्छा, दूसरी चीज एक, क्योंकि आपने ये रेफरेंस यहाँ इसका ड्रॉ किया, एक और मतलब लोग कहते हैं ना एक बार खत्म कर दो। जी देखिए, कोई भी चीज एक बार में खत्म नहीं होती और है। कोई चूड़ियां पहन के कोई भी नहीं बैठा। एक सोच को खत्म करना जी बहुत मुश्किल है। मैं जी एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ इसराइल और हमास का। जी अब जैसे इसराइल वाले कहते हैं हमास को खत्म कर देंगे, जी ठीक है, मे भी उस एरिया जी में गाजा पट्टी जी में आप खत्म कर देंगे, जी लेकिन जो बाहर बंदे बैठे हैं, जी तो किसी कहीं ना कहीं आपको दिमागी परिवर्तन जी लोगों बिल्कुल का सर। करना बिल्कुल। पड़ेगा। जी ये जी कह रहे कि हम सबको मार देंगे, खत्म कर देंगे, जी उससे वो परिवर्तन नहीं आएगा। जी देयर हैज टू बी अ मेंटल चेंज इन व्हाट द जी वे पीपल थिंक जी एंड हाउ दे थिंक। सो जी दिस इज द मेन थिंग विच मतलब कि आप सबको लगता है, हमको भी दुख होता है इतने लोगों की जी जान गई, जी लेकिन जी प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस एंड और सर, मैं आपकी बात पे बड़ी बात करूंगा एक हाँ गाने के जरिए। कहते हैं, गाना लिखा था पहले, हाँ, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को तो जीता जीता है। बिल्कुल। तो वही वाली बात यहाँ पे हाँ, लागू अब होती है। अब किसी ने उस पर भी दे दी जी प्रतिक्रिया कि खाली दिल जीतने से नहीं होगा, ये है, हाँ अंदर से चेंज नहीं हो सकते जी हैं, जी ये है, वो जी है। तो अब ठीक है, देखिए सारी समस्या हैं, इसको जी आपको मतलब एक कायदे से, एक तरीके से निपटाना, और एक्शन इज बीइंग बिल्कुल सर। टेकन, और कई चीजें अगर पुरानी गलत हो गई तो उसको ठीक करने की कोशिश भी बिल्कुल की सर। जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर इज द बेसिकली कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया। टूरिस्ट और प्लेस है वैसे तो बिल्कुल। वो खूबसूरत है और बट स्विट्जरलैंड से बिल्कुल। तो कोई अपनी तुलना नहीं है। हाँ, बट और जैसे कंपैरिजन जिससे कंपैरिजन, कंपैरिजन या और उधर ऑलमोस्ट फुटफॉल बहुत सारे लोगों का होता है जो अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे इंडिया से लोग जाते हैं। तो सुरक्षा लिहाज से उधर प्रोटेक्शन भी सारी चीजों का ज्यादा होगा, क्योंकि बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल, सेंसिटिव स्टेट। ये बिल्कुल। और तो इतना बड़ा अटैक एकदम से, जितना सक्रिय वो इलाका है, तो ये देखिए इतना आसान तो नहीं था।
बट लेकिन फिर भी ये हुआ, तो क्या उस पे आप बोलना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है, अगर इतना बड़ा टूरिस्ट जो जगह थी जहाँ ये स्पॉट पे जहाँ हुआ है, जी तो वहाँ भी मतलब आई थिंक इट वाज सेकंड और थर्ड डे इट वाज ओपन, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट लेकिन एक दो दिन हो चुके थे उसके जी ऊपर। जी जी तो मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अब ये जी तो इस चीज़ का संज्ञान लेना जी पड़ेगा। जी जी और बिल्कुल अगर जा रहे थे तो वहाँ पर सुरक्षा बलों का क्या इंतजाम किया गया, जी क्योंकि इतनी तादाद में अगर टूरिस्ट जा रहे हैं, 1000-1500 आदमी अगर जा रहा है जी और कहीं भी इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, जी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जी मतलब आप देखिए राह चलते भी चौराहे पे भी अगर ट्रैफिक बिल्कुल जा रहा है सर, तो बिल्कुल। 2 एक कांस्टेबल खड़े हो ही जी जाते हैं। और सर वहां पे तो कोई किलिंग की मंशा से नहीं जाता ना, हाँ मारने हाँ की, हाँ हाँ, मतलब फिर भी मतलब कंट्रोल, तो कंट्रोल हो हाँ जाता है। हाँ, इधर तो अगर मतलब कोई गाड़ियां हैं जा जी रही हैं जी या पोनी जी पिट्ठू जहां तक गाड़ी जा सकती जी गाड़ी गई, उसके बाद पोनी पिट्ठू जा जी रहे जी हैं जी घूमने जी फिराने, जो भी सैलानी है जा रहे हैं। जी फिर एक और मतलब कई लोगों ने मुद्दा उठाया कि इतनी फायरिंग हुई, और वादियों में देखिए फायरिंग की आवाज बहुत गूंजती है। सर एक वैली से दूसरी वैली तक जाती है। तो मतलब रिएक्शन में कैसे टाइम, ये सारे मुद्दे हैं, सब चीजों का आकलन होगा, जी सब संज्ञान लिया जाएगा इन चीजों का, और जी जहां जहां कोई कमी है उसको पूरा किया जाएगा। जी अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इसको देख रेख कर भी रही होंगी, ऑब्वियसली वो भी अपनी चीजें मॉनिटर करती रहती हैं। तो कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई कहीं से गड़बड़ किसी से हो गई ऐसी, तो देखिए ऐसा है, ये मतलब लोगों को पता ही नहीं है क्या। जी आई वुड नॉट लाइक टू से बहुत सारी थी, JNK हैज ऑलवेज बीन अ सेंसिटिव स्टेट। जी 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 तो काफी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इवन काफी आफ्टर द सारी, इंडिपेंडेंस वो तो सेंसिटिव हाँ था सर। इवन काफी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जी और काफी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जी सबको सब पता है, वो सब काम कर रही हैं। जी तो किसी एक पे मतलब वो ऐसा करना, दैट्स नॉट करेक्ट, जी दैट्स नॉट फेयर, जी 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 ठीक है नहीं। जी यस, सब मानते हैं कि हाँ भाई कहीं से हमें इनपुट नहीं मिला। जी देखिए लोकल सपोर्ट के बगैर कहीं भी ये गतिविधि हो नहीं सकती है। जी जी तो कहीं तो मतलब थोड़ा बहुत स्लिप अप हुआ है जरूर जी कि जी भाई जी खबर नहीं मिली है जी और तभी ये हादसे हो गए हैं। जी और ये चीजें ओवरनाइट तो होती नहीं है, जी 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 ये काफी प्लानिंग होती है। जो भी जी हैं ये आतंकवादी आके रुकते हैं, ठहरते जी हैं, जी देखते हैं, जी रेकी रेकी करते करते हैं, हैं सारी चीजें हैं वो देखते हैं। जी तो इसलिए बट जस्ट नैरो नेचर लोगों को ना, मैंने पहले बताया कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, वो किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं। जी 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 बिल्कुल देयर आर सर। मल्टीपल एजेंसीज हु आर वर्किंग, जी लाइक यू सेड JNK हैज ऑलवेज बीन वेरी सेंसिटिव जी स्टेट, जी ठीक है नहीं। और ऐसा नहीं कि मतलब काफी चीजें खुल गई थी तो एजेंसीज लैक्स हो जाती हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है। जी जी वो अपना काम करती रहती हैं, बट कहीं स्लिप अप हुआ है और जी वो गड़बड़ हुआ है। जी कहते हैं कि तैराकी डूबता है तो हाँ, तो कहीं पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। नेचुरली जब हुआ है तो जी मतलब इट मींस देयर इज अ स्लिप अप, जी उस चीज की खबर नहीं लगी है जी लोगों को। अच्छा सर, इसमें ये भी देखा गया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब 27 वाज लो नंबर, बट वहाँ और भी टूरिस्ट थे, तो मस्ट हैव रिएक्टेड व्हेन कोई किसी को मारा होगा या दे हैव सीन द गन्स एंड ऑल दैट स्टफ ना, तो उन्होंने भी तो कुछ रिएक्ट किया होगा, तो उससे दूर दूर तक आवाज गई होगी या चिल्लाए होंगे व्हाटएवर। तो देखिए ऐसा है, जी पहली बात तो एक आम इंसान ना बंदूक देख के जी डर जाता है। जी मैं भी डर ही जाऊंगा हाँ, सर। कोई भी डरेगा, कोई भी डर जाएगा। ठीक है कि नहीं, एक जी आम कॉमन रिएक्शन है। जी कोई अननेसेसरी भिड़ना नहीं चाहेगा। जी और जब एक पर्टिकुलर समाज की बात आती है, जी हम लोग बड़े मतलब सात्विक बिल्कुल और सर। सीधे लोग, मतलब जी जी जिंदगी में जी कि आप भी अपनी जी अमन चैन से जी जिए और हमें भी जीने जी दो, जी ठीक है नहीं। लेकिन दैट इज वन पार्ट ऑफ द जी थिंग। अब सेकंड पार्ट है बड़ी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही कि इतने लोगों से रिएक्शन कुछ भी क्यों नहीं हुआ। जी देखिए आई एम बीइंग अ लिटिल ऑन द अदर साइड, कि जब आपको मालूम है कि डेथ इज इमिनेंट, होना ही होना है, ही है। जब एक दो को उन्होंने मार दिया, अब हाँ आप देख रहे हैं जी कि वो आपको अब अपनी हमारा नंबर लगने वाला लगना है, हाँ आपकी पैंट उतार के वो चेक कर रहे हैं, जी जी तो मतलब अब आपको मालूम है कि भाई बचना तो नहीं है। जी तो कहीं ये प्रतिक्रिया का थोड़ा लोगों ने जोश अपनाया होता जी तो जरूर है, दो चार और जरूर मरते। अब कौन वो होता वो नहीं कह जी सकते, जी लेकिन बाकी जो है सेव हो बच जाते जाते हैं। जी और तमाम तरीके हैं, देखिए फिल्मों में इतनी चीजें लोग देखते हैं, बिल्कुल सिखाते सर रहते हाँ हैं, सेल्फ डिफेंस, मतलब जी आदमी को गुमराह करना कि जी भाई उधर से कोई आया है, कहीं किसी ने पत्थर हाँ हाँ फेंका, बिल्कुल सर मतलब टेररिस्ट का अटेंशन जो जी है आपने उसको हटाना जी होता है। जी जी और अगर 5-6 आदमी एक पे भी कूद गए होते, जी ठीक है, एक दो को गोली लगती, जी जैसे किसी ने कहा था ना, ये तो उसने पॉइंट ब्लैंक मारा आपके सर पे, जी अगर आप उसके ऊपर कूदे होते तो जरूरी नहीं है कि गोली सर पे लगे, बिल्कुल कहीं नहीं यहाँ सर, राइट पर, जरूरी नहीं है। और आपके बचने के चांस भी थे। जी तो मतलब मेरी तो लोगों से ये गुजारिश है, अगर आपको देख रहे हो कि आप कोई मतलब आगे साधन नहीं जी है जी कि मरना ही है, निश्चित ही है, जी तो फिर दो चार को लपेट के जाओ फिर साथ बिल्कुल में। सर ये जो बिल्कुल लोकल भाषा में बिल्कुल बोलते हैं ना कि दो हाँ चार को लपेट के जाओ, कम से कम उनको छठी का दूध याद दिलाओ। जी 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 एंड यू नहीं, अगर आप जानते हो कि आदमी के वीक पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ मार सकता है आदमी, ताकि मतलब इतना सर तो वो ज्ञान कहते हैं सबको ना होता कि है। जब डूबने ही वाले हैं तो थोड़े हाथ पैर चलाओ, चलाओ, हाँ शायद बच शायद जाओ। बच जाओ।
कोई चीकू कार सुन लेती ठीक है नहीं, अब किसी और ने भी कहा भाई उसको मार दिया मुझे भी मार दो, ऐसे थोड़ी मार रहा है। जब वो मार रहा था तो उसको भी खींच के कम से कम थप्पड़ तो देना था उसको खींच करके, हाँ, उसको भी यार मतलब कुछ ऐसा अलार्मिंग करनी हाँ चाहिए कि मतलब मेरा ये है कि सच इश्यूज शुड नॉट गो अनकंटेस्टेड। मतलब कहना आसान है, हम यहाँ बैठ के बोल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप देख रहे हो कि यार तब उतना साहस जुटाना पड़ेगा। अभी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी क्या करती है, वो भी तो यही करती है, उनमें जोश होता है ना कि भाई हम जा रहे हैं, उन्हें पता है डेथ इज सर्टेन, लेकिन अगर वो इस तरीके से सोचने लग गए और वो भी इसी समाज से उठ के आए, वही बंदे हैं। जी 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 बिल्कुल सर। ठीक है ना, जो आदमी देश के लिए जान देता है वो भी तो यही करता है, उसे पता है भाई जब अटैक में जा रहे हो, आप दुश्मन के ऊपर चढ़ रहे हो, धनाधन फायरिंग हो रही है वहां से, तो आपने भी तो, उनको पता है डेथ इज सर्टेन, इतना परसेंटेज ऑफ कैजुअलिटी रेट इज फिक्स्ड, जब अटैक में होता कि इतना होगा, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं ना। तो इसी प्रकार जब ऐसी एक परिस्थिति आ गई थी, जब 2-4 लोगों को उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारना चालू कर दिया था, बाकी जो मतलब देखिए आप 400, 500, 600 आदमी थे वहां पे और वो 4 थे, कम से कम 10-10, 12-12 भी एक पे टूटे होते हैं। बिल्कुल सर, कुछ तो ना कोई ईंट पत्थर ही मारा होता है, कुछ मतलब कहते ना या तो टाइम ही ले लिया था, बाइंग टाइम कुछ तो मतलब करते, तो वो भी भागते। देखिए, और वो भी इंसान है, वो भी डरते तो हैं सर। ठीक है कि नहीं, ऐसा कांड करने के बाद भी तो भागे ही है ना, खड़े। ऐसा होता तो खड़े रहते, फिर जब आती सिक्योरिटी एजेंसी उनको भी फिर मारते हैं, वो भागते हैं ना। तो जब वो कंटेस्ट होते हैं, और कई आपने ऐसे इंसिडेंट्स में देखा गया है, कोई आपको मतलब चोरी भी करने आ रहा है या लूट रहा है, तो लोगों ने कंटेस्ट किया तो उल्टा वो भी आदमी पलट के भागता है, जबकि वो आदमी भी आर्म्ड होता है, ऐसी बात नहीं है अगला आदमी, लेकिन वो भी पलट के भागता है। तो मेरी तो लोगों से यही गुजारिश है, अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो प्लीज डू नॉट लेट इट गो अनकंटेस्टेड। मतलब आपको लग रहा है डेथ सर्टेन है तो शायद आप बच भी जाएं, ठीक है कि नहीं। अच्छा सर, जैसा कि JNK में देखा गया है कि वहाँ तो बहुत सारी राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियां भी लगी हुई हैं, और बहुत बार बातें हुई भी हैं कि इन टुकड़ियों को रिप्लेस किया जाए, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के चक्कर में कुछ वो एक्ट भी हटाया जाए, उसपा जिसे हम बोलते हैं, तो इस पे क्या आपका बोलना है? देखिए, जब JNK में मिलिटेंसी चालू हुई थी तभी ये आर्मी को जिम्मेवारी दी गई थी कि आप अपनी राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियां लगाएं। जैसा आपने जानते ही है कि राष्ट्रीय राइफल की टुकड़ी कैसे बनती है, एक रेजिमेंट, एक ही टाइप के रेजिमेंट से अलग अलग बंदे लेके, थोड़े थोड़े बंदे लेके बटालियन बनाई है ना, ताकि जो बटालियन है उसमें भी नफरी कम ना हो, बंदे कम ना हो, और यहाँ भी काम चलता रहे। तो ये बीच बीच में देखिए लोग करते हैं, देखिए ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, लेट पीपल डिसाइड क्या करना है, लोगों को अपनी अटकल नहीं लगानी चाहिए। ठीक है नहीं, मैंने कहा ना जितने ज्ञान ये सब ज्ञान देने के साथ ये कर लो, लोग बैठे हैं वहां, और मैं बता रहा हूँ बहुत काबिल लोग बैठे हैं, वो अपना डिसीजन लेंगे, किसको रखना है, क्या करना है, क्या हटाना, क्या नहीं, लेट देम डिसाइड। बेवजह की मतलब टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है इन बातों में, लेकिन मतलब पर्सनली मतलब क्योंकि अगर इस टाइप की सिचुएशन आ रही है तो आई वुड फील के हटाना नहीं चाहिए। इतनी मेहनत करके आपने काफी चीजें हैं, और सरकार की भी बहुत मेहनत गई है, देखिए इतने सालों से करते मतलब लॉन्ग टाइम, यस। तो मतलब अगर उसको हटाना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी फोर्स जो है मतलब वहां पे होनी ही चाहिए। अच्छा सर, अगर इनको वहां से हटाते हैं तो उस केस में सिक्योरिटी किसको दी जाएगी, पुलिस को या फिर कोई और डिपार्टमेंट को दी जाएगी? अब देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मनीष जी, इसका जवाब देना तो मुश्किल है, बट देखिए एक बेसिक जो हम उसको बोलते हैं टेनेट या बेसिक प्रेमाइज है कि एरिया शुड नॉट बी लेफ्ट डीन्यूडेड, मतलब उसको खाली नहीं छोड़ना है। जो आपने ऑक्यूपाई किया है, जिस पे आपका डोमिनेंस है, उस इलाके को छोड़ना नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं हटानी चाहिए, लेकिन अगर हटाए तो फिर बाकी जो अपना है सिक्योरिटी फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, पुलिस वगैरह, अब आप कहोगे इतना मैन पावर कहाँ से आएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक सुझाव है, मतलब ये तो कई बार लगता है जैसे अलग अलग, देखिए इंडिया एक अभी वो कंट्री रहा नहीं कि हम स्टेट वाइज रहें जी। मैं तो कहता हूँ सब स्टेटों की पुलिस थोड़ी थोड़ी निकाल करके ना वहां पे ऐसी बटालियन बनाओ जी, एंड एवरीबडी हैज दैट बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग, और ये तुमको थोड़ा और एक्सपोजर मिलेगा, बल्कि ये सब चीजें देखिए देश में बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सर, जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को तोड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं, और सरकार उससे कंटिन्यूसली लड़ रही है, तो कई स्टेटों में इतना नहीं है, तो उनका लैक ऑफ एक्सपोजर है जी। तो इस टाइप से थोड़ी छोटी टुकड़े हर एक को एक्सपोजर मिलेगा, जो लोकल पुलिस भी है, इंटीग्रिटी भी होगी, और ये है कि मतलब उनको इस टाइप का एक्सपीरियंस मिलने के साथ और बाकी स्टेट की पुलिस भी कैसे काम कर रही है वो भी एक आइडिया मिल जाएगा, सब मिलेगा जी। देखिए अब एक स्टेट की पुलिस वाले जो लोकल हैं वो वही रहते हैं, बिल्कुल सर, जो सिविल सर्वेंट है वो तो फिर भी ट्रांसफर हो जाते हैं, डेपुटेशन पे चले जाते हैं जी, है ना, बट बाकी जो लोकल जो
निचले स्तर जी, पे जी, हैं, जी, तो वो वहीं रहते हैं, तो इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता जी, है। जी, जी। तो ऐसा भी उनको देखने को मिलेगा, एक कोहेजन भी बढ़ेगी, आपस में भी तालमेल सर बढ़ेगी, परफॉर्म करने का मौका भी मौका मिलेगा। मिलेगा बाकी स्टेटों की पुलिस से उनके जी, वो, यू अंडरस्टैंड, मतलब बिल्कुल सर, मैं एक उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस टाइप का। अब जी, जैसे जब हुआ था मुंबई में, तो मुंबई हैड नेवर फेस सच एन अटैक, बिल्कुल सर। तो एकदम से हड़कंप बन जाता और है ना। बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। होता नहीं है, जी। मैं भगवान करे ना ना हो, हो। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर हो तो एक मतलब ट्रेन्ड लॉट ऑफ पीपल आपके पास होना चाहिए। अवेलेबल है। मैं तो मतलब आई वुड गो स्टेप फर्दर, जी। इवन इन नॉर्मल पुलिसिंग। मैं तो कहता हूँ एक स्टेट की पुलिस को दूसरी पुलिस के स्टेट के साथ डेपुटेशन में भेजना चाहिए। जी, जी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रह रहे हैं, जी, जी, जी। या दिल्ली में सिर्फ नॉर्थ वाले रह रहे जी। हैं, सब मिक्सचर हो गया है, जी, जी। तमाम लोग तमाम जगह काम कर रहे हैं, जी। और ये लैंग्वेज के बैरियर्स हट गए हैं। जी। हमें अपना कल्चर समझना है, हमें सारी चीजों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है आपस में, जी। यू कैन नॉट जस्ट लिमिट, और जितना आपका एक्सपोजर होगा उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको दुनिया की जानकारी मिलेगी उसके बारे में। जी सर। तो ये एक मतलब एक वाइल्ड थॉट है, सिंस यू रेज दिस पॉइंट। मैंने कहा हुआ है आइडली तो नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर हो तो एक सुझाव है। बाकी मैंने कहा ना, बहुत क्षमता वाले लोग बैठे हैं, वो अपना डिसीजन अपने आप लेंगे। तो सर आपसे आज बड़ी सारी बातें की इस सेंसिटिव मुद्दे पर, और कई सारे पॉइंट्स आपने क्लियर किए जो आई थिंक दर्शक भी बहुत आराम से समझे होंगे। और मैंने देखा जो ऐसे सोशल मीडिया पे देयर इज स्टॉर्म ऑफ ओपिनियंस। हाँ, नो वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन, मतलब हम ओपिनियन नहीं दे रहे। हम एक मतलब थोड़ा सा जो एयर है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर। एंड लाइक आई सेड ना, प्लीज हैव फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल हु आर हैंडलिंग, दे विल हैंडल इट एंड दे विल हैंडल इट वेल। जी बिल्कुल सर। ठीक है नहीं, और थोड़ा लोगों को ये हम मतलब यही बोलना चाहेंगे अंत में कि भाई अगर ऐसा कुछ आपको कहीं दिख रहा है, प्लीज रिपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करें। फेक वीडियोस होते हैं, 36 चीजें होती हैं, सब पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आगाह करें एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब सरकार का सहारा बने, सपोर्ट बने, rather than only criticizing, be a support to the government, देखिए जितना आप दे पाओगे, क्योंकि हर सिक्योरिटी वाला, हर इंटेलिजेंस वाला हर जगह नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस वाला भी तो आप में से किसी आम आदमी से इनपुट ले रहा है, उनके भी तो इन्फॉर्मल सोर्सेज होते हैं जहां से लेते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, प्लीज इन्फॉर्म करिए, ताकि ऐसी चीजें हमारे देश में दोबारा ना हो, और ऐसे जो कार्नेज है हम इसको अवॉइड कर सकें। एंड इंडिया हैज टू बी यूनाइटेड, प्लीज स्टैंड टुगेदर एंड वी मस्ट स्टे वन एज अ कंट्री एंड लेट अस प्रॉस्पर। यही मेरी कामना है और यही मैं इच्छा रखता हूँ। तो सर लेट्स से बाय टू आवर व्यूअर्स। यस, इसी के साथ हम बोलते हैं जय हिंद और जय भारत, और हमारा देश महान बनाए। और सर हम इनकी कमेंट्स का भी वेट करते रहेंगे। बिल्कुल अभी बिल्कुल। तो आई थिंक दर्शक हमारे काफी व्लॉग्स को देखते हैं और देखते हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। बिल्कुल, वैसे ही हम चाहते हैं उनका सिलसिला चलता रहे और हम उनके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। बिल्कुल। सर थैंक यू। थैंक यू।